आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सभ्यता मतलब कल्चर, वहाँ पे कैसा ट्रेडिशन था, तो इसका बहुत पुराना सही सभ्यता इसका चला आ रहा है। इट हैज अचीव्ड multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. Decades का मतलब होता है 1 decades is equal to 10 years। अगर हम लोग decades की सिर्फ बात करें तो 1 decades is equal to 10 years। इसका मतलब हो गया it has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 years means 5 decades means इसने 5 दशकों के दौरान सामाजिक और आर्थिक दौर में प्रगति हासिल किया है, सामाजिक तौर से भी और आर्थिक तौर से भी। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह सभी चीज़ों में आगे बढ़ा है, मतलब किसी को छोड़ा नहीं। जैसे कृषि विभाग हो या फिर उद्योग हो, उद्योग इंडस्ट्री मतलब उद्योग, टेक्नोलॉजी में, आज टेक्नोलॉजी में देखें तो फिर इसरो काफ़ी आगे पहुंच चुका है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास के निर्माण में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले मतलब सबसे लास्ट में अंग्रेज हम लोग को लूट के गया है। अब बात करते हैं लोकेशन की, ये कहाँ स्थित है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसमें कोई शक तो है नहीं। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब हेमिस्फीयर, ये होता है मतलब हेमिस्फीयर जो स्फीयर हुआ उसका आधा, तो हेमिस्फीयर उसको इसमें ज्योग्राफी में इक्वेटर भी कहते हैं। इक्वेटर से जस्ट ऊपर है, तो इक्वेटर से ऊपर हो गया तो नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा गया। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। The main land extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north. Latitudes मतलब जो लेटा हुआ इस तरह की रेखा, उसी को कहते हैं लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो लंबा तो इसका एक पिक्चर दिखाते हैं। ये भारत की नक्शा है, ये लैटिट्यूड्स हुआ, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 4 मिनट में नॉर्थ आ गया, तो ये इसका लैटिट्यूड्स हुआ। शुरुआत यहाँ से हुआ और ख़त्म है यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पर ख़त्म है, इसी को कहते हैं लैटिट्यूड्स। ये देखो इस तरह से जो काटता है, ये कटा हुआ है ना लाइन, ये होता है लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स जो इस तरह से लाइन है। इंडिया यहाँ पर देख सकते हैं, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, और फिर यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इसका लॉन्गिट्यूड्स होता है। यही यहाँ पर बताया गया था। मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूड से ताकि दिखाई 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नीचे से कन्याकुमारी से शुरू होता है और फिर ऊपर तक कश्मीर तक जाती है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। फिर वही लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है, इधर गुजरात में है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में खत्म होता है, उधर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अब यहाँ पर है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जस्ट इक्वेटर के ऊपर होता है। इक्वेटर जैसा कि दिखाई कि लैटिट्यूड्स वाला ही लाइन होता है, इसी टाइप की लाइन को इक्वेटर कहते हैं, जो कि जस्ट इसके नीचे है। इसके नीचे 4 डिग्री है,
फिर उसके नीचे 0 डिग्री ही है, इसको इक्वेटर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी जगह है, 23 डिग्री। जी जी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन दिख रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ भी है। ये इंडिया को बीचों बीच डिवाइड करता है भी। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। एक साउथ ईस्ट में, एक साउथ वेस्ट में लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पर बात की गई है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ये है वर्ल्ड मैप, ये है भारत हमारा। अंडमान निकोबार आइलैंड इस जगह है और लक्षद्वीप आइलैंड इस जगह है। तो ये हो गया साउथ, नीचे हो गया साउथ, ऊपर होता है नॉर्थ, इधर साउथ दिखा सकते हैं, नॉर्थ साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में ये हो गया साउथ ईस्ट, इस जगह अंडमान निकोबार है, इस जगह लक्षद्वीप है, यही यहाँ पर बताया गया है। तो बे ऑफ बंगाल इस जगह है, बंगाल के नीचे, इस पिक्चर में काफ़ी बढ़िया से दिखेगा बे ऑफ बंगाल, ये रहा। इसी जगह अंडमान और निकोबार है, तो साउथ ईस्ट में है, यही यहाँ पर बताया गया है। और लक्षद्वीप आइलैंड उधर अरेबियन सी है, तो साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड। एक यहाँ पर डू यू नो है, क्या आप जानते हैं? द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। 2004 में भयंकर सुनामी आई थी। तो अंडमान निकोबार आइलैंड का एक गांव है इंदिरा पॉइंट, जो कि ये निकोबार डिस्ट्रिक्ट में आती है। अंडमान एंड निकोबार इस जगह है आइलैंड आपका। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही एक निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर है, एकदम कोना में है, लास्ट पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट इससे कहते हैं। तो ये 2004 के सुनामी के कारण डूब गया था। इसमें ऑफिशियली लगभग 1310 लोग मर गए थे और 5600 मिसिंग हुए, बस और कुछ नहीं है इस डू यू नो में। अब फिर बात करते हैं साइज की। साइज, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड है, भूमि, ये जो इंडिया का फैला हुआ है, जो भी इंडिया पूरे भारत को बताया गया है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 मिलियन में 10 लाख किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ये लगभग 32 लाख के आसपास है, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. जितना एरिया में पूरा दुनिया फैला हुआ है उसका 2.4%, जैसे 100% टोटल हुआ, 100% में 2.4% भारत ही है, इंडिया, यही यहाँ पर बताया गया। आगे अब यहाँ पर देवर फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो 7वां सबसे बड़ा राज्य, बड़ा देश है। किस चीज में? तो भूमि के क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे पहला रसिया, ये देखिए, रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। और बात करते हैं एशिया में सबसे बड़ा कौन है? तो चाइना।
India has a land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is इतना 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री जो है मतलब पूरा नापा जो गया है तो वो है 15,200 किलोमीटर लेंथ के हिसाब से। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात करें जो कि कोस्ट लाइन हो मतलब समुद्र किनारे या फिर नदी किनारे हो, जैसे अंडमान एंड निकोबार चारों तरफ से घिरा हुआ है, समुद्र के किनारे लक्षद्वीप भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, इस सबको मिलाते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर होता है। दैट मीन्स आधा से अधिक जमीन मेरा समुद्र किनारे ही घिरा हुआ है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया नॉर्थ और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में और नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट साइड में कुछ कुछ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये किससे ढका हुआ है? पहाड़ से। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extends towards the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. ये लैटिट्यूड जो 22 डिग्री पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इको है एक तरह से, लगभग 22 डिग्री। इसके बाद जो है जैसा कि देख रहे हैं कि समुद्री किनारा शुरू हो जाता है, समुद्री हिस्सा दक्षिण में या कम होना शुरू हो जाता है और दो भागों में बांट देता है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। यही बताया गया है। बे ऑफ बंगाल को बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो ये हो गया पूरब, ये है पश्चिम। अरेबियन सी अगर कोई पूछे किस में है तो पश्चिम में, और कुछ खास नहीं है। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. अगर इस दोनों में माइनस करें, एक है 68 डिग्री 7 मिनट, एक है 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इस दोनों में माइनस करते हैं तो लगभग 30 डिग्री आता है। यही बताया गया है। 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 18 मिनट 29 डिग्री, लगभग 30 डिग्री आ गया। यही बताया गया। दोनों तरफ का इसी रेशियो में आता है। अब कहा जाता है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अगर हम यही गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं तो 2 घंटा का समय लगता है। तो अगर यहाँ पर 10 बज रहा है तो यहाँ पर 12 बज रहा होगा, या यहाँ पर 10 बज रहा है तो यहाँ पर 12 बज रहा होगा। तो 2 घंटा का समय और फेड है। हेंस टाइम अलोंग द एक्सटेंडेड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर जो गांव है एक उत्तर प्रदेश में, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ऐसे अगर करते हैं तो यहाँ पर 2 घंटा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ 12 बज रहा है, कहीं 11 बजता है। इसलिए कुछ एक टाइम चुना गया जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पे सिचुएटेड, 82 डिग्री 30 मिनट पे। और ये लगभग बीचों बीच है। अगर 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में देखेंगे तो लगभग यही आता है 82 डिग्री 30 मिनट। 29 है, इसमें इसका आधा लगभग 14 होता है। तो 68 में 14 जोड़ो, 82 डिग्री ही हो जाता है। The latitudinal extent influences the duration of day and night as one moves from south to north. दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिन और रात की अवधि को प्रभावित करता है।